नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करण कारक। करण का अर्थ ही होता है साधन। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप किसके योग में करण कारक होता है। साधन, प्रकृष्ट साधन में तृतीया विभक्ति होती है। अलम निषेध अर्थ में हो तो तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति आदि स्वभावबोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। सात अर्थ में स्थित स, साकम, सार्धम, समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। कारण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अंग विकार में, प्रयोजन में, जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाए, चिन्ह विशेष में तृतीया विभक्ति होती है। और यदि फल की प्राप्ति हो जाए तो कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रारंभ करते हैं करण कारक। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। किसे कहते हैं करण? इसका सूत्र है साधक तमम करणम, अर्थात जो साधन क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक हो, ऐसे प्रकृष्ट साधन की करण संज्ञा होती है। तो जिसकी सहायता से कार्य किया जाए उसमें जो सर्वाधिक सहायक होगा उसी को करण कारक कहते हैं। अब करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृ कर्ता में और करणयो करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब करण में तो तृतीया होती है, लेकिन कर्ता में तृतीया कैसे होगी? कर्ता में तो प्रथमा होती है। तो ध्यान रखना, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है, राम के बाण से बाली मारा गया। राम के बाण से बाली मारा गया, तो मारने में कौन सहायक है? बाण सहायक है। बालक गेंद से खेलते हैं, तो किससे खेलते हैं? गेंद से। छात्र साइकिल से विद्यालय जाता है, किससे जाता है? साइकिल से। अब आप वीडियो को रोककर संस्कृत में अनुवाद बनाएं और फिर इसके बाद चेक करें। देखते हैं। पहला है रामेण बाणेन हतो बाली। राम के बाण से बाली हतः मारा गया। हन धातु से कत प्रत्यय हो रहे हैं यहाँ पे। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। बालक गेंद से खेलते हैं। बहुवचन में वाक्य है। छात्र द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति। द्विचक्रिका यानी क्या होता है? साइकिल होता है। अब कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए जाते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा और क्रिया हमेशा आत्मनेपदी में होगी, यानी जो धातु है उसमें यह जोड़ के सेव की तरह रूप चलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कर्तृवाच्य के उदाहरण बताते हैं आपको। ते ग्रामम गच्छन्ति, छात्रा पुस्तकम पठति, अहम देवालयम गच्छामि, ते मंदिरम गतवन्तः। वे सब गांव जाते हैं, छात्रा पुस्तक पढ़ती है, मैं देवालय जाता हूं, वे सब मंदिर गए। अब इनका कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है हमें, तो आप बनाएं, प्रयास करें। कर्ता में तृतीया लगाना, कर्म में प्रथमा, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार और क्रिया का स्वरूप आत्मनेपदी में। वीडियो रोक के बना लें। अब देखते हैं क्या बनता है। तो पहला है तई। ते का क्या हो जाएगा? तृतीया बहुवचन में तई। ग्रामः गम्यते। ग्राम शब्द पुंलिंग है। छात्रिया
छात्रा का तृतीया क्या होगा रमा की तरह? रमया, छात्रिया, पुस्तकम पठ्यते। तो ध्यान रखना, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है तो प्रथमा में भी पुस्तकम ही होगा। मया देवालय गम्यते, मेरे द्वारा देवालय जाया जाता है। तै मंदिरम गतम, उनके द्वारा मंदिर जाया गया। तो ध्यान रखना, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। तो मंदिरम, मंदिर क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे गम धातु से कत प्रत्यय लगा के क्या बनेगा? गतम। ध्यान रखना, कत्वतु प्रत्यय जो है कर्तृवाच्य में होता है, तो कर्मवाच्य में किस में परिवर्तित हो जाता है? वो कत प्रत्यय में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाए जाते हैं और एक रीट में पूछा जाता है। तो इसके नियम हैं, वही कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्म का अभाव होगा, क्रिया का स्वरूप आत्मनेपदी में होगा और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। जैसे देखते हैं कर्तृवाच्य, स हस्ति, त्वम हससी, वयम हसाम, वह हंसता है, तू हंसता है और हम सब हंसते हैं। इनका भाववाच्य बनाते हैं, तेन हस्यते, त्वया हस्यते, अस्माभि हस्यते। तो क्रिया हमेशा क्या होगी? हस्यते, प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। तो इस तरह से कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और करण कारक जो है किस किस के योग में तृतीया होती है? तो देखते हैं, सूत्र है सहयुक्ते अप्रदाने। सह यानी साथ, अर्थ से युक्त, सह, साकम, सार्धम, समम, इन शब्दों के योग में अप्रदान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया कहाँ होगी? अप्रदान कर्ता में होगी। अप्रदान कर्ता किसे कहते हैं? जिसके साथ जाया जाए, जिसके साथ जाते हैं। उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण है, राम के साथ सीता वन में गई। किसके साथ? राम के साथ वन में गई। गई कौन गई? सीता। तो सीता कर्ता हो गया किसके साथ? राम के साथ। तो राम भी गए, सीता भी गई, लेकिन जो क्रिया का प्रयोग होगा वो किसके अनुसार होगा? मुख्य कर्ता सीता के अनुसार ही होगा। तो रामेण सह सीता वनम गतवती या अगच्छत। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ? जिसके साथ जाएंगे। राम के साथ गई तो रामेण। इसी प्रकार मेरे साथ आओ, तो मया स आगच्छ। किसके साथ? मेरे साथ। तो अस्मत् शब्द तृतीया एक वचन क्या होगा? मया। आगच्छ आओ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्योंकि यहां कर्ता कौन है? तुम। जहां भी कर्ता साइलेंट होता है वहां कर्ता कौन होता है? त्वम। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पिता पुत्रेण स गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? पुत्रेण। गुरु शिष्य स विद्यालयम गमिष्यति, गुरु शिष्यों के साथ विद्यालय जाएगा। तो शिष्य भी जाएंगे, गुरु भी जाएंगे, लेकिन क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? मुख्य कर्ता जो गुरु है उसके अनुसार ही होगा। अप्रदान कर्ता कौन है? जिसके साथ जाया जाए। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। स, साकम, सार्धम, समम के योग में अप्रदान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। रेट में सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। येनांग विकार, येन
अंग विकार, शरीर के जिस अंग में विकार हो तो उस विकृत अंग के वाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पैर से लंगड़ा, सिर से गंजा, मुख से गूंगा, कान से बेरा, आंखों से काना। बनाए इनकी संस्कृत फटाफट, वीडियो को रोक लें, देखते हैं क्या बनेगी। पादेन खंज, शिरसा खलवाट, मुखेन मुख, कर्णेन बधिर, नेत्रेण कान। यदि ये कोई लड़की होती तो खंजा, खलवाटा, मुका, बधिरा, काणी हो जाता। अगला सूत्र देखते हैं। इत्थंभूत लक्षणे, इस प्रकार इत्थंभूत लक्षणे सूत्र है, जिस चिन्ह विशेष से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो तो उस चिन्ह विशेष में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे महाकुंभ में गए हम प्रयाग में और वहां देखा कि देखो देखो कौन जा रहा है, तो उसके जटाएं हैं, तो हम उस चिन्ह विशेष से क्या पता करेंगे कि जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है। जटा भी तापस ज्ञायते। कोई पुस्तक लेके जा रहा है, पुस्तकें लेके, तो पुस्तकई छात्र ज्ञायते। कमंडलेन साधु ज्ञायते, पुस्तकों से छात्र ज्ञात होता है, कमंडल से साधु ज्ञात होता है। आगे बढ़ते हैं। हेतु, हेतु में यानी कारण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग नहीं हो किंतु अर्थ कारणवाचक निकले तब तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में हेतु शब्द का भी प्रयोग होगा तो फिर षष्ठी विभक्ति होगी। इसलिए ध्यान रखेंगे, कारण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण रहता है, तो रहने का क्या कारण है? कारण बोधक शब्द कौन है? अध्ययन। हेतु शब्द का अलग से प्रयोग नहीं होगा इसमें। जैसे कोई अन्न के कारण रहता है, खाने के लिए रहता है, तो अन्नेन वसति, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपवर्गीय तृतीया, फल प्राप्त होने पर कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। यदि कार्य निरंतर चलता रहता है तब तो द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन यदि कार्य समाप्त हो जाता है तो तृतीय विभक्ति होती है। जैसे माह भर में व्याकरण पढ़ लिया, कोस भर में पुस्तक पढ़ ली, कोस भर में पाठ पढ़ लिया, तो देखेंगे मासेन व्याकरणम अधीतम, क्रोशेन पुस्तकम पठितम, क्रोशेन पाठः पठितः। आगे बढ़ते हैं। प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम, प्रकृति आदि स्वभाव बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे स्वभाव से सुंदर, समान गति से चलता है, असमान गति से चलता है, सुख से जीता है, दुख से जीता है। बनाएं। सेकंड ग्रेड संस्कृत की तैयारी करने वाले बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही सेकंड ग्रेड का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, शीघ्र संपर्क करें। देखते हैं। प्रकृत्या चारु, समेन एति, विस्मेण एति, सुखेन जीवति, दुखेन जीवति। तो इस प्रकार से बहुत ही संक्षिप्त में सारगर्भित रूप से ये करण कारक आपको पढ़ा दिया गया है। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को पुनः देखें, समझें, और यदि कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में पूछें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।